Hello, all my dear student. My name is Saknan, and you are watching my YouTube channel, which is basically physics with Saknan. तो आज का मेरा जो लेक्चर है वो क्लास 8 और जो सब्जेक्ट है हमारा वो है मैथ। ठीक है, मैथ और क्लास 8 जो यूनिट है बेटा वो क्या है? यूनिट नंबर 2 बेटा। ठीक है, अच्छा, आज का लेक्चर ये वाला जो 7 क्लास के ऊपर है। बाकी हम इंशाल्लाह इस लेक्चर के बाद क्लास 8 की जो वीडियो वो भी चैनल के ऊपर अपलोड में कर ही दूंगा, लेकिन ये है हमारा क्लास 7। ठीक है, यूनिट नंबर 2 बेटा, मैथ का यूनिट 2। अच्छा, यूनिट 2 का जो नाम है वो क्या है? रेशनल नंबर। हम समझेंगे कि हमारे पास रेशनल नंबर क्या होते हैं और उनकी टाइप्स क्या होती हैं। ठीक है, तो पहले पहले बेटा देखिए, रेशनल नंबर हेडिंग में लिखा हुआ है रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर की जो डेफिनेशन है वो क्या है? नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q एंड p एंड q आर बोथ इंटीजर्स बट q इज नॉट इक्वल टू 0। क्या है डेफिनेशन? ठीक है, डाउट होगा बच्चों को, ऐसे समझ में नहीं आएगी जब तक हम उसके उनके सामने एक्सप्लेन ना करें। ठीक है, देखें रेशनल नंबर क्या है? एक ऐसा नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जाए। P अपॉन Q का मतलब क्या होता है बेटा? देखें, P अपॉन Q का मतलब यह होता है कि आपके पास ये क्या है? P और अपान की साइन है, उसके बाद क्या है? Q, यानी P बेटे क्या है? अच्छा देखें, हम इसको क्या कहेंगे? न्यूमेरेटर। ये जो P है इसको हम क्या कहेंगे? न्यूमेरेटर कहेंगे। उसके बाद जो Q है इसको हम क्या कहेंगे? डिनोमिनेटर। न्यूमेरेटर की मीनिंग क्या होती है? यानी कोई भी एक ऐसी चीज जो अपर साइड में लिखी हुई हो उसको हम क्या कहेंगे? न्यूमेरेटर कहेंगे। डिनोमिनेटर का मतलब क्या होता है? डिनोमिनेटर का देखें वर्ड डिनो। ठीक है, डी से स्टार्ट हो रहा है ना, डी की अगर हम देखें मीनिंग तो डी की यानी डाउन बेटा। ठीक है, डाउन का मतलब क्या है? नीचे। ठीक है, डिनोमिनेटर का मतलब यह होता है कि कोई भी एक ऐसी चीज जो अपान में लिखी गई हो। न्यूमेरेटर का मकसद यह होता है कि कोई भी एक ऐसी चीज जो ऊपर लिखी गई हो बेटा। ठीक है, ये P हम इसको क्या कहेंगे? न्यूमेरेटर कहेंगे। जो Q है इसको हम क्या कहेंगे? डिनोमिनेटर कहेंगे। ठीक है, एक ऐसा नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जाए। ठीक है, और P एंड Q दोनों क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। हम समझेंगे आगे इंटीजर्स क्या होते हैं। ठीक है, इंटीजर्स तो कोई भी बात नहीं, लेकिन नंबर की हम ज्यादा से ज्यादा टाइप्स हम समझेंगे कि कितनी नंबर्स की टाइप्स होती है बेटा। ठीक है, यानी रैशनल नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जाता है और Q एंड P यानी P एंड Q बोथ जो है वो क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। लेकिन जो अपान में लिखा हुआ है ना Q, ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये क्या है? 1। 1 बेसिकली क्या है? न्यूमेरेटर। अपान में हम क्या लिखेंगे? 2। ये हमारे पास क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर कहलाएगा। 1 अपॉन 2 बेसिकली क्या है? रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि जैसा कि P अपॉन Q लिखा हुआ है ना, ऐसे ही हमारे पास क्या है? 1 अपॉन 2 भी ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि 2 अपॉन 0 ये आपके पास रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन के मुताबिक, ठीक है, उन्होंने क्या कहा है कि Q जो है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। यानी Q 1 भी हो सकता है, आपके पास जो Q है वो 2 भी हो सकता है, आपके पास जो Q है वो 3 भी हो सकता है, लेकिन 1 कांट बी पॉसिबल। 1 कभी भी नहीं होगा। ठीक है, सॉरी, यानी 0 कभी भी नहीं होगा। ठीक है, जो आपके पास Q है ये 0 कभी भी नहीं होगा। इसको हम क्या कहेंगे? रेशनल नंबर। Q कभी भी 0 नहीं होगा। एक ऐसी नंबर की फॉर्म जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखी जाए, शक्ल में लिखी जाए, उसको हम क्या कहेंगे? रेशनल नंबर कहेंगे। आसान हो गया। ठीक है, अच्छा देखें, अब आपके पास देखें मैंने ये लिख भी दिया पहले से भी, 0 अपॉन 6। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? रेशनल नंबर है। 6 अपॉन 0 नॉट अ रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि Q की जगह पर क्या आ चुका है? 0 आ चुका है, जो 0 आना नहीं चाहिए, लेकिन आ चुका है यहां पर, तो ये रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। अच्छा, रेशनल नंबर की हमारे पास जो इंपोर्टेंट टाइप्स होती है वो कितनी होती है? 2 लिखा हुआ है यहां पर। रेशनल नंबर की जो टाइप्स होती है इंपोर्टेंट, वो कितनी होती है? 2। पहली जो टाइप है उसको हम क्या कहेंगे? इंटीजर्स कहेंगे। जो सेकंड टाइप है उसको हम क्या कहेंगे? फ्रैक्शंस कहेंगे। ठीक है, पहली जो रेशनल नंबर की टाइप है उसका नाम क्या है? इंटीजर्स। अब इंटीजर्स का मतलब क्या है? कोई भी एक ऐसा कंप्लीट नंबर हो,
ठीक है, कोई भी एक ऐसा कंप्लीट नंबर हो उसको हम क्या कहेंगे, इंटीजर्स कहेंगे। जैसा कि देखें, इंटीजर्स हमेशा देखें, इंटीजर्स कैसे लिखे जाते हैं, पॉजिटिव और माइनस की शक्ल में लिखे जाते हैं, यानी 0 कामा पॉजिटिव -1 कामा पॉजिटिव -2 कामा पॉजिटिव -3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये इंटीजर्स कहलाएगा। ठीक है, बेसिकली देखें, अगर मैं ये माइनस की साइन यहां से हटा दूं, ये वाली भी साइन यहां से हटा दूं, ये वाली भी साइन यहां से हटा दूं, पॉजिटिव तो बेसिकली क्या होता है, पॉजिटिव यूनिवर्सल साइन होती है, याद रखना, यूनिवर्सल साइन हमारी क्या क्या होती है, पॉजिटिव होती है, जो हर डिजिट के साथ होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्या इनके साथ मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर पॉजिटिव साइन है, मैं तो नहीं बता रहा ना कि इनके साइन में पॉजिटिव साइन है, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव साइन इज अ यूनिवर्सल साइन। ठीक है, ये क्या है, इज एन यूनिवर्सल साइन। यूनिवर्सल साइन क्यों है, क्योंकि हर डिजिट के पास पॉजिटिव साइन होती है, हम दे या ना दे। अगर हम बेटे देखें, अगर कोई भी वेरिएबल है ना, वो क्या है, नेगेटिव, अब नेगेटिव की साइन हमें देनी होगी। अब हम ऐसे नहीं कहेंगे कि नेगेटिव की साइन हम दें या ना दें, कि नेगेटिव की साइन मौजूद होती है, नो, पॉजिटिव की जो साइन होती है ना, वो हर वेरिएबल के साथ मौजूद होती है, क्यों, क्योंकि ये क्या है, यूनिवर्सल साइन है। नेगेटिव की साइन आपने देनी होती है, नेगेटिव की साइन जो है आपने अप्लाई करनी होती है बेटा। ठीक है, पॉजिटिव की साइन पहले से मौजूद होती है। अब बेटा देखें, मैंने क्या कहा, माइनस साइन को यहां से हटा दो, यहां से माइनस को हटा दो, यहां से माइनस को हटा दो, पॉजिटिव क्या होती है, यूनिवर्सल होती है। अब आप यानी कैसे लिखोगे, आप ऐसे लिखोगे ना, 0, ठीक है, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। अब इनको हम क्या कहेंगे, होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जो 0 से स्टार्ट हो उनको हम क्या कहेंगे, होल नंबर कहेंगे। अगर आपका कोई भी एक ऐसा नंबर है जो 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा, यानी स्टार्ट कहां से हो रहा है, ठीक है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम ये कहेंगे कि ये हमारे पास जो नंबर है वो क्या कहलाएंगे, नेचुरल नंबर। क्या कहलाएंगे, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आर दोस नंबर व्हिच स्टार्ट फ्रॉम बेसिकली 1, ओके, एंड द होल नंबर आर दोस नंबर बेसिकली व्हिच स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3 4। इज इट क्लियर नाउ, ओके। अच्छा देखिए, हमारे पास हमने क्या कहा कि रेशनल नंबर की दो टाइप्स होती है, इंटीजर्स और उसके बाद क्या है, फ्रैक्शंस। अब आपके पास देखिए, पहली जो टाइप है इंटीजर्स, हमने उसको समझाए। आगे इंटीजर्स की बेटा क्या होती है, टाइप्स होती है, लेकिन अब हम जो दूसरी टाइप है रेशनल नंबर की, फ्रैक्शंस, हम उसको समझेंगे। फ्रैक्शन क्या होता है, नो इंटीजर्स। ठीक है, फ्रैक्शन क्या होता है, एक ऐसा नंबर जो इंटीजर्स ना हो, उसको हम क्या कहेंगे, नॉन इंटीजर्स भी कह सकते हैं, या इसको हम क्या कहेंगे, फ्रैक्शंस भी कह सकते हैं। आसान अल्फाजों में मैं आपको बता दूं, जैसे कि ये नंबर्स लिखे हुए ना, 0 कामा पॉजिटिव माइनस कामा 1 कामा पॉजिटिव -2 कामा पॉजिटिव -3, ठीक है, ऐसे लिखा होता है ना। अब जो फ्रैक्शन है वो ऐसे भी लिखा जाएगा, क्योंकि ऐसा तो इंटीजर्स लिखा जाता है, लेकिन वो आगे क्या है, फ्रैक्शन है ना। सर अगर फ्रैक्शन ऐसे नहीं लिखा जाएगा तो फ्रैक्शन कैसे लिखा जाएगा, ठीक है, तो बेटा ऐसे लिखा जाएगा फ्रैक्शन आपका 2/3 या 1/5, ठीक है, ऐसे आपके पास जो है बेटा ये क्या है, ये आपके पास फ्रैक्शन की टाइप है, यानी फ्रैक्शन नंबर ऐसे लिखे जाते हैं, ठीक है, जो इंटीजर्स आपके नहीं होते। अच्छा देखिए, अब हमारे पास जो इंटीजर है, इंटीजर की दो इंपॉर्टेंट टाइप्स होती हैं, याद रखना बेटा। पहली जो टाइप होती है उसको हम क्या कहेंगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब क्या होता है, यानी अगर वो नेगेटिव इंटीजर्स नहीं होंगे ना, तो वो क्या होंगे, नेगेटिव का अपोजिट क्या होता है, पॉजिटिव, यानी वो क्या होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। अब पॉजिटिव इंटीजर्स में सिर्फ जो साइन है वो किसकी आएगी, पॉजिटिव की आएगी। क्यों, क्योंकि बेटा देखिए ना, इंटीजर्स क्या है, एक कॉमन जर्नल वर्ड है, ठीक है, जो इंटीजर्स है वो क्या है, एक जर्नल वर्ड है, यानी इसमें पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन दोनों आएंगी, पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन दोनों आ रही है, पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन दोनों आ रही है। लेकिन हमारे पास जो इंटीजर्स है इसकी क्या होती है, दो टाइप्स होती है। पहली जो टाइप है वो क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब ये होता है कि यानी वो इंटीजर्स जो नेगेटिव ना हो उनको हम क्या कहेंगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अगर वो नेगेटिव इंटीजर्स नहीं होंगे तो क्या होंगे सर, पॉजिटिव इंटीजर्स।
क्या होंगे बेटा? पॉजिटिव इंटीजर्स। याद रखना, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल लेक्चर है हमारा मैथ का आज क्लास 7 के ऊपर बेटा, ठीक है। अच्छा देखिए, अब बेटे देखिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के दो टाइप्स होते हैं। पहले जो टाइप है बेटा वो क्या है? जीरो इंटीजर्स। जो दूसरी टाइप है वो क्या है? पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। अब बेटे देखें, जीरो हमेशा देखें, जीरो के साथ साइन बेटा देखें, हमारे पास हम जीरो जो है ना वो नेगेटिव नहीं होगा, जीरो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब पॉजिटिव की साइन आप दो या ना दो, फर्क कोई भी नहीं होगा, ठीक है। तो यानी बेटे देखिए, अगर मैं आज यहां पर दे दूं ना, तो जो जीरो है ये आपके पास क्या है? ये आपके पास जीरो इंटीजर नंबर है। अब उसके बाद इसकी जो सेकंड टाइप है बेटा वो क्या है? पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर। अब पॉजिटिव इंटीजर बेटा देखिए, मैंने क्या कहा कि पॉजिटिव साइन क्या होती है? यूनिवर्सल होती है, आप दो या ना दो कोई भी फर्क नहीं होगा, ठीक है, क्लियर है। तो आपके पास 1 2 3 4 पॉजिटिव साइन आनी चाहिए, लेकिन यूनिवर्सल है, क्योंकि अगर हमने नहीं भी दी तभी भी यहां पर पॉजिटिव साइन मौजूद है, क्योंकि पॉजिटिव साइन आल्सो कॉल्ड अ इमेजिनरी साइन। क्या कहेंगे हम इसको? एन इमेजिनरी साइन, ठीक है। ये क्या है? इमेजिनरी साइन। यू हैव टू जस्ट इमेजिन इट। आपने क्या करना होगा? इसको इमेजिन करना होगा, ओके। अच्छा देखिए, ये हमने समझा कि पॉजिटिव इंटीजर है। अच्छा देखिए, 5/2 रैशनल नंबर हो गया, क्योंकि P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है। 1/9 रैशनल नंबर है, 3/2 रैशनल नंबर है, 0.5 रैशनल नंबर है। लेकिन अगर हम इसको उल्टा करें ना, 5 जो हमारे पास वो न्यूमरेटर हो जाए, जो 0 है वो क्या हो जाए? डिनोमिनेटर हो जाए। तो ये कांट भी पॉसिबल, ठीक है। तो अगर ये ऐसे हो भी सकता है, अगर हुआ तो वो रैशनल नहीं कहलाएगा, ठीक है, रेशनल नहीं कहलाएगा, ओके। यानी 5/0 नॉट अ रेशनल नंबर, क्लियर है। फ्रैक्शन की हमारे पास दो टाइप होती है। पहली जो टाइप है वो क्या है? कॉमन फ्रैक्शन। सेकंड टाइप क्या है? डेसिमल फ्रैक्शन, ओके। हमारे पास कॉमन फ्रैक्शन की तीन टाइप्स होती है। पहली जो टाइप है उसको हम क्या कहेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। जो सेकंड टाइप है उसको हम क्या कहेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जो थर्ड टाइप है उसको हम क्या कहेंगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन। आगे चल के मैं आपको मिसालें दूंगा, हजम करवाऊंगा मैथ बेटा, ठीक है। समझाऊंगा नहीं मैं आपको जो मैथ है वो हजम करवाऊंगा बेटा। अप्लाई करना मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे मैथ हमारी डेली लाइफ में अप्लाई की जाती है, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड जो टाइप है फ्रैक्शन की वो क्या है? डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन की दो टाइप्स होती है, जिंदगी भर के लिए याद रखना है बेटा। डेसिमल फ्रैक्शन की कितनी टाइप्स होती हैं? दो। पहली जो टाइप है उसको हम क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग। जो सेकंड टाइप है उसको हम क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिव फ्रैक्शन बेटा, ठीक है। अच्छा देखिए, हो गया क्लियर। हमारे पास हमने क्या कहा कि इंटीजर्स की दो टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास क्या होती है? नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव की दो टाइप्स होती है, जीरो इंटीजर या पॉजिटिव इंटीजर। सेकंड जो टाइप होती है उसको हम क्या कहेंगे? नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर कैसे लिखे जाएंगे? 0 -1 कामा -2 कामा -3 कामा -4 कामा -5 बेटा, ऐसे आपके पास लिखी जाएंगी। कैसे? किनको हम ऐसे लिखेंगे? नेगेटिव इंटीजर्स को लिखेंगे। तो आप पिक निकाल दो बेटा, ठीक है। पास करके अपनी पिक निकाल दो और अपनी कॉपी में लिख दो बेटा, ठीक है। बाकायदगी से हम आगे हमारा जो मैथ का लेक्चर है वो भी कंटिन्यू करेंगे। यहां तक क्लियर है? थैंक्स फॉर वॉचिंग बेटा। कोई भी डाउट हो कमेंट करना है, ओके।